जय श्री राम कोरियन सके व्यूअर्स, दिस इज एका बंसल। आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 36 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ बाईशान सांगजी से कहती है जो भी था वो सब खत्म हुआ, तुम अब जा सकते हो। सांगजी उसे ग्रीट करके कहता है थैंक यू जो आपने मेरे बेटे को बचाया, मैं एक दिन इसका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। बाईशान कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, ये सब मैंने शाओशिंग के पुराने रिलेशन की वजह से किया है, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। उसकी जगह अगर तुम आए हुए होते तो मुझे लगता है कि तुम फॉक्स डेन तक पहुंच ही नहीं पाते। यहाँ एम्परर दीजुन बेड पे होता है। फेंगजू उसे पकड़ के रोते हुए कहती है मैजेस्टी मुझे छोड़ के मत जाओ। दीजुन कहता है नहीं जा रहा। फेंगजू रोते हुए कहती है अगर तुम चले जाओगे तो। वो जैसे ही बाहर देखती है तभी रात हो जाती है। उसका 2 लाइफ कर्स खत्म होता है। वो मन में कहती है मैं फिर से खुद को एम्बेरस ना कर दूं। वो दीजुन से कहती है एम्प्रेस और आपकी वाइफ सभी आपका बहुत टाइम से वेट कर रही हैं। वो जैसे ही जाती है दीजुन उसे पकड़ते हुए कहता है अगर मैंने तुम्हें रुकने को कहा है तो तुम्हें रुकना होगा, क्यों ना मैं तुम्हें टाइटल दे दूं। तभी पीछे से एम्प्रेस कहती है ये एटिकेट के खिलाफ है। दीजुन गुस्से में कहता है बहुत रेयर है कि हरम में प्रॉपर एटिकेट को फॉलो करे। वो फेंगजू से उसका नाम पूछता है। फेंगजू कहती है शाओजू। दीजुन कहता है आज के बाद मैं तुम्हें जुअर कहकर बुलाऊंगा। यहाँ बाईशान रूम के बाहर आकर सोचती है रात हो गई है, लड़की अब नॉर्मल हो गई होगी। तभी वो मेड को बुलाकर कहती है मुझे लेडी जेन के क्वार्टर ले चलो। तभी वहाँ युआन जेन आकर कहता है मास्टर मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है, क्या मेरे साथ चलेंगी। वो बाईशान को बर्ड दिखाकर कहता है ये क्यूट है ना मास्टर। बाईशान कहती है ये सील सोल बेल है। युआन जेन एग्री करके कहता है मेरे पुराने मास्टर ने मुझे ये दिया, ये वहाँ पास बेटर रहता है, इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है, तो मैंने इसका नाम श्वाओ क्वाई क्वाई रख दिया। बाईशान कहती है तो दुख की बात है कि इसका ऑलरेडी एक ओनर है, अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो जब इसका ओनर इसे ढूंढेगा तो ये और परेशानी खड़ी न कर दे। युआन कहता है तभी तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, आप बहुत केपेबल हो, क्या आप मेरी हेल्प करोगे इसे रखने के लिए। मैं मॉर्टल हूँ, मेरी लाइफ लिमिटेड है, पर जब मैं मॉर्टल वर्ल्ड वापस जाऊंगा तो ऐसे उसके ओनर को दे दूंगा। बर्ड कहता है नहीं हाई गॉड नहीं। ये सब बाईशान सुनती है। युआन कहता है देखो तो ये मेरे साथ रहने के लिए कितना एक्साइटेड है और मैं इसका ख्याल रखूंगा। बाईशान कहती है तुमने मुझे मास्टर कहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं इसके ओनर से तुम्हारे लिए बात करूंगी, इसे यहाँ रखना कहीं मुश्किल तो नहीं होगा। युआन खुश होकर जैसे ही बाईशान का हाथ पकड़ के कहता है सच में मास्टर आप मेरी हेल्प करेंगी। तभी पीछे ये हुआ सीमिंग आते हैं। यह पूछता है तुम दोनों कर क्या रहे हो। मेड उन्हें देखकर बेहोश होती है। तभी बाईशान कहती है आज न्यू मून की रात है और हवाएं भी बहुत चल रही हैं, तुम दोनों नीचे आओ नहीं तो तुम इन्हें इतने डरा दोगे कि ये रह नहीं पाएंगे। सीमिंग और ये हुआ दोनों नीचे आते हैं। युआन कहता है डाइटिस मैं जिंदगी में पहली बार डाइटिस को देख रहा हूँ। वो ग्रीट करके कहता है आप यहाँ इतनी रात को इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे फादर बहुत वाइज और काइंड रूलर है और अब क्या वो हेवंस जाएंगे। यवा कहता है मुझे तुम्हें डिसअपॉइंट करना होगा, मैं तो अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ। बाईशान हिचकिचाके कहती है मुझसे मिलने आए हो। वो युआन को जाने को कहती है। युआन शॉक में कहता है वाइफ से मिलने आए हैं। तभी सीमिंग उसे बेहोश करके कहता है आप चिंता ना करिए, मैंने इसकी मेमोरी मिटा दी। लकीली आपके स्किल्स की वजह से युआन की किस्मत परफेक्टली बदल गई, पर दीजुन की किस्मत बिल्कुल बदल गई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप फेंगजू को ढूंढकर उनसे हेल्प मांगी। तभी युवा कहता है तुम मेरी वाइफ से हेल्प मांग रहे हो, आपने तो पूरी रात फेंगजू को ढूंढा बट फिर भी आप उन्हें ढूंढ नहीं पाए, आप और दाइटी से खुद पूछे। सीमिंग और दाइटी को बुलाकर कहता है हमें फेंगजू के रूम तक ले जाओ। जैसे ही सीमिंग जाता है बाईशान उसे रोककर कहती है मेरी पार सील है, क्या तुम अपने पार यूज करके मेरे डिसिप्लिन को पैलेस तक पहुंचवा दोगे। सीमिंग युआन को उसके रूम में मैजिक से पहुंचा देता है। तभी यह हुआ बाईशान की पार सील हटाकर कहता है शियान तुम मेरे कजन को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही हो। बाईशान कहती है ये तो मेरा इकलौता डिसिप्लिन है। तभी यह हुआ कहता है तो ये मुझे कजन कहकर नहीं बुला सकता, इसे मुझे मास्टर का हस्बैंड कहकर बुलाना होगा। बाईशान हंस के कहती है तुम इस चीज का फायदा क्यों उठा रहे हो, तुम्हारे दिल को भी अभी बुरा लग रहा है कि उसने तुम्हारी दूसरी वाइफ का फायदा उठाया। ये वह कहता है कि तुम इस बात को बीच में नहीं लाते तो मैं भूल ही गया था कि उसे मॉर्टल में पनिशमेंट क्यों मिली। उसे उसकी पनिशमेंट मिली जिसकी वो लायक ही नहीं था, पर तुम ये बताओ कि उसे कैसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि वो मेरे ही सामने मेरी वाइफ का हाथ पकड़ रहा था। बाईशान घबराती है। सभी वहाँ से जाते हैं। यहाँ बाईशान कहती है तुमने तो कहा था कि तुम अपनी वाइफ से मिलने आए हो, तो तुम फेंगजू से इतनी जल्दी मिलना क्यों चाहते थे। ये वो कहता है सीमिंग दीजुन के फेट को ठीक करने के लिए आने वाले थे तो मैं उनके साथ तुम्हें देखने आ गया। बाईशान कहती है मुझे देखने। तभी सीमिंग बताता है आज हाईनेस ने मुझे पीचेस की पार्टी से इसलिए बुलाया ताकि वो देखना चाहते थे कि आपने किसे चुना, दीजुन को पानी में लात मारने के लिए। लेकिन अगर दीजुन को फ्यूचर में पता चलेगा
तो वो मुझे वही लात मारेंगे। पायशान कहती है जब टाइम आएगा तो क्राउन प्रिंस आपके साइड लेंगे। तभी सीमिंग हंसकर बताता है तीजून और फेंगजू की किस्मत अब साथ आ गई है, इसलिए मैंने आपको हेल्प के लिए बुलवाया है। पायशान पूछती है इसमें फेंगजू का क्या लेना देना। सीमिंग कहता है आप चलो मैं बताता हूँ। अर्थ टाइटी फेंगजू की रूम की जगह ले जाकर चला जाता है। यहाँ सीमिंग पायशान को कहता है हाइरस ने आपकी पार सील को खोल दिया है, तो हम सीक्रेटली अंदर चलते हैं। सभी अंदर जाते हैं। फेंगजू पायशान के गले लगकर कहती है हाँ आज तो मैंने खुद को एम्बैरेस कर दिया। पायशान कहती है इट्स ओके, तुम ऑनर लेडी चेन की मॉडल बॉडी का यूज कर रही हो, तुमने चिंचू को एम्बैरेस नहीं किया। मैं तुम्हारे फादर को कुछ नहीं बताऊंगी। फेंगजू कहती है बट मैंने तीजून की किस्मत को खराब कर दिया। पायशान कहती है उसकी लाइफ और टाइम भी। तभी फेंगजू ये हुआ को देखकर पूछते है क्राउन प्रिंस यहाँ कैसे, क्या मेरे फादर को पता है? ये हुआ कहता है मैं और सीमिंग यहाँ जल्दी इसलिए आए हैं क्योंकि तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, हमारे अलावा किसी और को कुछ भी पता नहीं है, चिंता मत करो। फेंगजू कहती है आंट हाँ मैं क्या करूँ, आज जब तीजून कोमा में थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा था, लेकिन जब वो उठे तो वो मुझे ही देख रहे थे। वो इतने इमोशनल थे जैसे उनकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले हैं। पायशान कहती है शायद तुमने गलत देखा है, वो पानी में बहुत टाइम से थे इसलिए उनके आंसू दिखे। फेंगजू मना करके बताती है वो तो मेरी रैंक बढ़ाना चाहते हैं। पायशान कहती है तुमने उनकी लाइफ बचाई है तो उन्हें वो करना चाहिए। तभी सीमिंग कहता है आपका मतलब है कि तीजून को कहीं आपसे प्यार तो नहीं हो गया? तभी फेंगजू कहती है तुम ऐसी सड़ी सी किस्मत लिख कैसे सकते हो? सीमिंग कहता है जैसा आप कह रही हो कि तीजून को आपसे प्यार हो गया है, तो आप ये नाटक उनके साथ क्यों आगे नहीं करती? ओरिजिनली वो उस औरत से प्यार करती जो पानी में गिरी होती, बट अब आपको वो पार्ट निभाना होगा। फेंगजू कहती है तुम कोई रास्ता क्यों नहीं निकालते जिससे मैं इन सब के बाहर निकलूं? बल्कि तुम तो मुझे यहाँ ये नाटक और करने को कह रहे हो, कैसे फ्रेंड हो तुम मेरे? सीमिंग कहता है प्रिंसेस आप ही ने तो उनकी किस्मत बिगाड़ी है। फेंगजू कहती है मुझे कोई और फर्क नहीं पड़ता, मैं ताइजन पैलेस अब जाना भी नहीं चाहती। पायशान कहती है इसमें फेंगजू की कोई गलती नहीं है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने युआनजेन की किस्मत को बदला है। तभी सीमिंग कहता है प्रिंसेस इन सब में इन्वॉल्व है, अगर तीजून की किस्मत में बड़ा चेंज आया तो प्रिंसेस के लिए डिजास्टर अवॉइड करना मुश्किल होगा। जो मेथड मैंने अभी बताया वही रास्ता बचा है, इससे तीजून का लव ट्रायल भी चलेगा और प्रिंसेस डिजास्टर अवॉइड भी करेंगी। पायशान कहती है लगता है अब कोई और रास्ता बचा नहीं है। फेंगजू पूछती है तो कैसे मैं उनकी किस्मत कंटिन्यू करूं? तीजून हंस के बताता है पहले तो आपको तीजून को मीठा एहसास कराना होगा। जब उनका दिल आपका हो जाए और वो आपके लिए झुके तो आपको उनका दिल बार बार तोड़ना होगा। फेंगजू पूछती है उनका दिल बार बार तोड़ना है? सीमिंग बताता है जब टाइम आएगा तब मैं आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा और आपको सिखाऊंगा कि उनका दिल आपको कैसे तोड़ना है। फेंगजू पायशान और येहुआ से पूछती है, दोनों कुछ भी नहीं कहते। फेंगजू तुकी मन में कहती है मैं उनका कर्ज ऐसे कैसे चुका दूं? तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। पायशान फेंगजू का 2 लाइफ कर्ज को तोड़कर कहती है तुम अपना कर्ज धीरे से रीपे कर देना। सभी वहाँ से जाते हैं। फेंगजू जैसे ही रूम के बाहर आती है तीजून बाहर खड़ा होता है। वो पूछता है तुम सोई नहीं अब तक? फेंगजू कहती है मैं तो सोई नहीं पाई। तीजून कहता है मैं भी तो बस तुमसे मिलने आया हूँ, अगर तुम सो चुकी होती तो मैं यहीं से तुम्हें सोता देखता। फेंगजू कहती है बहुत रात हो गई है, अंदर आओ। यहाँ पायशान का हाथ पकड़कर ये वो कहता है मुझे कुछ काम करना है, तुम चिंचू कल लौट जाना, मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलने आऊंगा। येहुआ के जाने के बाद सीमिंग बताता है हम पीचेस पार्टी से निकले हैं, सो हमें अब जल्दी जाना होगा, आप ऑफेंड मत होना। यहाँ तीजून को फेंगजू सर्व करती है। बाद में तीजून उसका हाथ पकड़ के कहता है जोअर तुम अब नहीं सो रही? फेंगजू कहती है आज मैं बहुत डर गई इसलिए मैं सो नहीं पा रही हूँ। फेंगजू जैसे ही जाती है तीजून उसको बिठा के कहता है आज हम खेलते हैं। फेंगजू कहती है मुझे खेलना नहीं आता। तीजून कहता है चाहे तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें रास्ता दूंगा। तभी फेंगजू को सीमिंग की बात याद आती है कि तीजून का पहले दिल जीतो और फिर उसके बाद तार तोड़ दो जब वो तुमसे सच्चा प्यार करे। वो सोचती है जब मैं सेलेस्टियल पैलेस में थी मैं तो इनके दिल तक पहुंच ही नहीं पाई, अब मैं क्या करूं? तभी तीजून पूछता है तुम पैलेस में कब आई? फेंगजू बताती है जब मैं 17 इयर्स की थी। तीजून कहता है जब मैं अपने रूम में रेस्ट कर रहा था तब मैं हमेशा हमारी फर्स्ट मीटिंग के बारे में सोच रहा था, बट मुझे कुछ भी याद नहीं आया। तुम एक ऑनर लेडी हो तो तुम मेरे साथ सोई होगी, बट मुझे हमारी नाइट याद नहीं आ रही जब तुम मेरी वाइफ बनी। क्या तुम उसके लिए मुझसे नफरत करती हो? फेंगजू मना कर रहती है आपको बहुत सारी चीजों से डील करना होगा, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती। वो गेम लगाती है। तीजून हंसता है। फेंगजू पूछती है आप हंस क्यों रहे हैं? तीजून कहता है मैंने एम्प्रेस से सुना कि मैं तुम्हें पहले बहुत पसंद करता था क्योंकि तुम एक्सीलेंट खेलती थी। बताओ जब तुम पानी में गिरी तो तुम खेलना ही भूल गई। फेंगजू कहती है शायद उनसे कोई मिस्टेक हो गई है, मेरी एक्सपर्टीज कुकिंग है ताकि गेम खेलना। तीजून कहता है ओह तो जब मैं कल उठूं तो क्या मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा पाऊंगा? फेंगजू पूछती है कि आप सच में यहाँ रात बिताएंगे? तीजून कहता है क्यों?
इसमें कुछ गलत है क्या? या फिर तुम मुझे ब्लेम करती हो कि मैंने पहले तुम्हें वैल्यू नहीं दिया? फेंगजू मना करके कहती है, आपके पास करने को बहुत कुछ था। तभी तीजुन कहता है, तुम्हें बस यही कहना आता है। फेंगजू मन में कहती है, अब मैं क्या करूँ? चिंगचू के लोग हमेशा से सिंपल और ऑनेस्ट रहे हैं, तब एक साथ आए हैं जब दोनों ने एक दूसरे को म्यूचुअल कंसेंट दिया है। बट अगर फादर को पता चला कि मैं और तीजुन, तभी तीजुन कहता है, हम दोबारा शादी करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस। फेंगजू शॉक होती है। यहाँ तीजुन दूल्हा बना होता है, फेंगजू दुल्हन बनकर आती है और कहती है, हम पैलेस की रूल के हिसाब से इन्फॉर्म नहीं करेंगे और इम्प्रेस को पता चला तो वो मुझे ब्लेम करेंगी। तीजुन फेंगजू को बेल रखकर कहता है, इस पैलेस में कोई भी तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा। दोनों की फर्स्ट नाइट एक साथ गुजरती है। यहाँ हेवेंस पे पीचेस पार्टी चलती है। तीजुन सीमिंग से कहता है, जो भी तुमने फेंगजू को मैसेज दिया उसमें मिस्टेक बहुत थी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सीमिंग कहता है, आप समझ गए तो मैं बताता हूँ। तीजुन मॉडल रूम में फेंगजू को उसका लव का कर्ज चुकाने गए हैं। जब वो ताइचिन पैलेस में थी, उन्हें तीजुन से बहुत प्यार था, बट तीजुन और फेंगजू की किस्मत एक साथ नहीं हो सकती, तो इसलिए तीजुन मॉडल रूम में उन्हीं के लिए गए हैं ताकि वो उन्हें उनका मॉडल लव दे सके। बस ये लव इसी मॉडल की लाइफ टाइम में रहेगा, आगे कुछ भी नहीं होगा। यवा कहता है, तो इसलिए तुमने शियन की हेल्प की ताकि वो युआनजेन को बचा ले और तीजुन और फेंगजू की किस्मत एक हो। सिमी कहता है, फॉर्चुनेटली बायशान इस आइडिया के साथ आई, नहीं तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होता मॉडल तीजुन और फेंगजू को साथ करने का। तभी वहाँ दीफेंग आकर बताता है, जो भी आपने मुझे इन्वेस्टिगेट करने को कहा था, मेरे पास उसका रिजल्ट है। ये वो कहता है, बताओ। दीफेंग बताता है, जो भी मॉडल के साथ हादसा हुआ है उनमें एक बात बहुत कॉमन है कि वो सभी हाई मॉडल रैंक में आते हैं। फाइनली बायशान चिंगचू में पहुंचती है। मीगू कहता है, हाँ आंट आप आ गई। बायशान कहती है, मेरे बिना तुम यहाँ का काम बड़े मजे से फ्रीली कर रहे हो। मीगू एन्चेंटिंग स्पेल में कहता है, हाँ आंट आप तो कल आई थी और आपने बड़ा काम भी किया है। अब आप ऐसा क्यों कह रही है कि जैसे आप अभी आई हैं? बायशान कहती है, मैं कल मॉडल रूम में थी, मैं कब वापस आई? तभी मीगू कहता है, हाँ आप तो वहाँ गई थी और आप ही ने कहा था कि मैं फॉक्सटेल में रुकूं और कहीं भी ना जाऊं। बायशान सब समझ के कहती है, किसने तुम्हारे ऊपर एन्चेंटिंग स्पेल किया है? मीगू मना करता है। बायशान अपने पार से मीगू का एन्चेंटिंग स्पेल तोड़ती है। बायशान पूछती है, क्या हुआ? मीगू बताता है, हाँ आंट फाइनली आप आ गए, बहुत बुरा हुआ है। शुआनू ने आपका चेहरा बनाया और वो मोयुआन की बॉडी के साथ इम्पीरियल ग्रेट ग्रैंडसन को भी अपने साथ ले गई है। बायशान गुस्से में आकर पॉन्ड से अपना कुल्लून आर्टिफैक्ट यानी फैन ऑफ कुल्लून को बाहर निकालती है और फैन को पकड़ते हुए कहती है, फैन तुम्हें अब खुद दोबारा टेस्ट न करना पड़े। वो गुस्से में गोस्ट ट्रैप के लिए निकलती है। मीगू डरकर कहते हैं, आंट मैं इतना क्लमसी कैसे हो गया? मैं उन्हें अकेले जाने कैसे दे सकता हूँ? अब मैं क्या करूँ? क्राउन प्रिंस। हाँ, यहाँ एमिन्स में ये हुआ कहता है, सेलेस्टियल के हाई मॉडल मारे जा रहे हैं। इसका कारण है कि गोस्ट क्वीन शुआनू का बीमार बच्चा हुआ है। दी फैंग शॉक में कहता है, क्या? ये वो बताता है, ये गलत वाला मैजिक है। पुराने टाइम में एक वुमन जीयू थी, क्योंकि उसका मर्डर वाला औरत था, इसलिए जब भी वो बच्चे को जन्म देती वो बीमार ही होता। सो उसे ये आइडिया आया होगा कि वो हाई मॉर्टल को मारकर उनकी बॉडी से एलिक्सियर निकालकर अपने बीमार बच्चे को दे दे, इससे उसका बच्चा रिकवर हो जाएगा। दीपिंग कहता है, ऐसा विशेष मैजिक हो कैसे सकता है? ये वो कहता है, जो इतने सारे पपेट्स को संभाल सकता है उसके पास इतनी ताकत तो होगी कि वो हाई मॉर्टल को भी मार दे। मुझे नहीं लगता कि गोस्ट और लीजिंग करेगा। ये वही गोस्ट क्वीन शुआनू होगी जिसने कुल्लून माउंटेन और सेलेस्टियल ट्राइब को 70,000 ईयर्स पहले धोखा दिया। तभी लियांगसोंग कहता है, भले ही ये शुआनू का काम है, लीजिंग भी इन सब के लिए जिम्मेदार है। मैं फादर को रिपोर्ट देकर आता हूँ। ये हुआ उसे रोककर कहता है, टू ट्राइब्स के बीच का ये बड़ा मैटर है, सिर्फ स्पेकुलेशन से हम कंक्लूजन तक नहीं पहुँच सकते। हमें तब तक वेट करना होगा जब तक हम ग्रैंड जिमिंग पैलेस में जाकर इन्वेस्टिगेट ना कर ले। तभी लियांगसोंग कहता है, पीचेस की पार्टी के बाद हम साथ चलेंगे। यहाँ हमारी हाई गॉडेस बायशान गोस्ट में गुस्से में पहुँचती है। वो मन में सोचती है, 70,000 ईयर्स पहले यहाँ बहुत सारे गार्ड्स हुआ करते थे, बट आज तो एक भी नहीं दिख रहे। शुआनू, क्या तुम मुझे अंदर इनवाइट कर रही हो? यहाँ त्यांशु येहुआ को बताता है, चिंगचू से मीगू आपसे मिलने आया है। येहुआ कहता है, उसे अंदर लाओ। मीगू येहुआ को साइड में ले जाकर बताता है, हाईनेस आप प्लीज आंट की हेल्प करें। वो खुद गोस्ट टाइम में ग्रैंड जिमिंग पैलेस अकेले ही चली गई। येहुआ शॉक में पूछता है, क्या कहा तुमने? मीगू बताता है, गोस्ट क्वीन ने हाई गॉड मोयुआन की बॉडी और इंपीरियल ग्रेट ग्रैंडसन को भी चुरा लिया है। आंट बहुत गुस्से में गई है। ये हुआ घबरा के जाता है। ये सब देखकर पीछे सूजन म्याओ से पूछती है, ये ट्री स्पिरिट कौन है? इसकी हिम्मत तो देखो, ये पीचेस पार्टी के बीच में ही कैसे आ गया? ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। देखो तो, उस औरत के लिए क्राउन प्रिंस सेलेस्टियल कस्टम को भी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर तुम फ्यूचर में शिवू पैलेस में शादी करके आओ तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होगा। म्याओ एग्री करती है। यहाँ बायशान गोस्ट ट्राइब के सोल्जर को
एक एक करके मारकर लड़ती है। यहाँ मौसम बहुत खराब होता है। ली जिंग देखकर कहता है, ये तो जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून है। वो पैलेस वापस लौटता है। यहाँ बादशाह लड़ते लड़ते घायल होकर अंदर ग्रैंड स्विमिंग पैलेस में पहुँचती है। पीछे श्वानु हंस के कहती है, शान मुझे ट्रस्ट है कि तुम पहले 70,000 ईयर्स के जैसे अच्छी सी होंगी। मैंने मैजेस्टी से सुना कि सीएन एक औरत है और वो भी फॉक्स ट्राइब से है, सो मैंने गेस किया कि वो तुम ही हो। जब मैंने पहली बार तुम्हें कुल्लून माउंटेन में सीएन बनकर देखा, मैं तो शॉक हो गई कि पूरी दुनिया में शान मेरे अलावा बिल्कुल वैसा कैसे दिख सकता है। भाई शान फैन को बंद करके हंसते हुए कहती है, तुमने कहा कि मैं तुम्हारे जैसी दिखती हूँ, क्या तुम भूल गई कि तुम दिखती कैसी थी? वो बस 10 माइल ऑफ पीस ट्री वुड में जियान के पास बहुत टाइम है, क्यों ना हम उन्हें इनवाइट करके तुम्हें सब याद दिलवा दे। शानु कहती है, चाहे तुम कुछ भी कहो, आज मैं तुम्हारी जिंदगी ले लूंगी तो मेरी तरह कोई और भी नहीं दिखेगी। कल मैंने मोयुआन और तुम्हारे बेटे की बॉडी ली है। मैं जानती थी कि तुम मुझे ढूंढते हुए आओगे। मैं तो तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। तुमने मोयुआन की बॉडी को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है। बस से बहुत खुश हूँ। इससे मेरा बेटा हाई गॉड मोयुआन की पावर को ले लेगा। इस पे तुमने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए अब मुझे तुम्हें जल्दी खत्म करना होगा। पाशान चैलेंज देकर कहती है, तो हम देखते हैं कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी है कि नहीं। वो अपने फैन को तलवार बनाकर सोल्जर से लड़ते हुए अंदर जाती है। वो एक एक को मारती है। तभी श्वानु नोटिस करके सोचती है, इसकी आंखें ठीक नहीं है, ये लाइट से क्यों डरती है? किस्मत तो मेरी अच्छी है। वो लाइट को और बढ़ा देती है। पाशान अपनी आंखें बचाती है और उसका सिल्क सामने आता है। पाशान फिर भी लड़ती है और एक सोल्जर उसका सिल्क के कपड़े को काटता है। पाशान लड़ती है और घायल होती है। वो बाहर निकलती है। तभी श्वानु कहती है, तुम्हें ऐसे घायल देखकर मेरा दिल में बहुत दर्द हो रहा है। अब तुम किसे बुलाओगी जो तुम्हें यहाँ बचाएगा? श्वानु पाशान का अपीयरेंस लेकर कहती है, अब बात यहाँ तक आई गई है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले मैंने तुम्हारे चेहरे का यूज किया ताकि मैजेस्टी मेरे साथ सोए। पाशान कहती है, सो व्हाट, जो तुमने मेरा अपीयरेंस लिया? तुम खुद को ही धोखा दे रही हो। श्वानु कहती है, मैं 1000 ऑफ ईयर्स से मैजेस्टी से प्यार कर रही हूँ, येट वो तुम्हें बुला ही नहीं पा रहे। आज तो मैं तुम्हारी जिंदगी लूंगी, तो फिर इस पूरी दुनिया में ये फेस सिर्फ मेरे पास ही होगा। नेचुरली मैजेस्टी मुझे हमेशा प्रोटेक्ट ही करेंगे। पाशान कहती है, श्वानु मैं हाई गॉडेस हूँ, भले मैं अपनी आंखें बंद भी कर लूँ तो भी मैं इन यूजलेस लोगों को खत्म कर दूंगी जो तुम्हारी साइड ले रहे हैं। श्वानु सोल्जर्स को ऑर्डर देती है, खत्म कर दो इसे। पाशान एक एक करके सबको मारते हुए आगे बढ़ती है। सभी को मारने के बाद श्वानु को अपनी तलवार से मारती है। श्वानु अपने मैजिक से मोयुआन और आली की बॉडी सामने कर देती है। पाशान फैन को रोकती है और घायल हो जाती है। ये हुआ वहाँ आता है और उसे पकड़ता है और मोयुआन के साथ आली की बॉडी साइड में रखता है। पाशान अपनी आंख बचाकर कहती है, अगर तुम 1 घंटे पहले आती तो मैं इतनी इंजर्ड नहीं हुई होती। यो कहता है, सॉरी मैं लेट आया। वो लाइट कम करके कहता है, बताओ किसने तुम्हें इंजर्ड किया? पाशान कहती है, मैंने सभी को मार दिया जिसने भी मुझे इंजर्ड किया, बस अब यही बची है। ये वो कहता है, ये तुम खुद करोगी या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? पाशान कहती है, इसने मेरे मास्टर को ह्यूमिलेट किया और जिनसे मैं प्यार करती हूँ उन्हें इसने हर्ट किया। मैं इसे खुद ही खत्म करूंगी। वो फैन को श्वानु की तरफ बढ़ाती है। तभी लीजिंग उसे रोकता है और ये हुआ फैन को पकड़ता है। लीजिंग श्वानु को पकड़ के कहता है, आयन। श्वानु कहती है, मैं श्वानु। लीजिंग चौंककर कहते हैं, तुम अयन जैसे बिल्कुल क्यों लग रही हो? श्वानु कहती है, बिल्कुल सेम ना। अगर हम इस चुड़ैल पाशान को खत्म कर दें, पूरी दुनिया में ये फेस सिर्फ मेरे पास ही होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे पूरे दिन ऐसे ही देखते रहना, इससे मैं आपको बचाऊंगी भी। लीजिंग पूछता है, चल क्या रहा है? पाशान ये हुआ को बताती है, इस औरत ने मेरे मास्टर और तुम्हारे बेटे को लिया है। ये हुआ कहता है, वो तुम्हारा भी बेटा है। लीजिंग शॉक होता है। श्वानु कहती है, हमारा बेटा अच्छा होगा सच में। देखो मोयुआन को हम इस एलिक्सियर में बदल देंगे। आप तो पहले मोयुआन से जलते थे ना, अब आपको जलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हमारे बेटे के पास मोयुआन की पार जल्दी आएगी। लीजिंग कहता है, अपना तो मुंह बंद रखो। श्वानु कहती है, मैंने गलत क्या कहा? तुमने पाशान को सोल जेट पहले नहीं दिया क्योंकि तुम मोयुआन से जलते थे ना। क्राउन प्रिंस आपको नहीं पता, ये सीएन है। पाशान कहती है, श्वानु मेरे मास्टर की बॉडी बहुत प्रेशियस है। 70,000 ईयर्स से मेरे दिल से खून उन्हें मिलता रहा है। मुझे डर है कि तुम्हारा बेटा उसे हैंडल न कर पाए। लीजिंग पूछता है, तुम्हारे दिल का ब्लड मतलब? तभी ये हुआ कहता है, लीजिंग अभी हम पुरानी बातें नहीं करते, पर बताओ कि तुम आज का मैटर कैसे सॉल्व करोगे? तुम पब्लिकली करना चाहोगे या प्राइवेटली? श्वानु कहती है, अगर प्राइवेट हो या पब्लिक इससे क्या होगा? यह वो कहता है, अगर प्राइवेटली हुआ तो आप अपनी गोस्ट क्वीन की खाल उधड़वा लो, जिससे अपनी जगह पता ही नहीं है, जिससे मेरा गुस्सा कम हो। अगर पब्लिकली हुआ तो सेलेस्टियल सोल्जर्स बहुत टाइम से लड़े नहीं है, उनके पास बहुत सारा फ्री टाइम है, तो हम इस अपॉर्चुनिटी में देख लेंगे कि इतने सालों में किसकी आर्मी ने बढ़िया ट्रेनिंग की है।
शानू बैठकर कहती है, क्या मुझे हार्शली पनिश करेंगे? नहीं ना, क्या भूल गए कि मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया? मेरे बिना आप गोस्ट लॉर्ड कभी बन ही नहीं पाते। ये सोल्जर्स नहीं ला सकते, इनकी हिम्मत ही नहीं है। सोचो मत, क्या मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ सोल्जर्स लगवाने की हिम्मत नहीं कर सकते? तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है, तुम तो बस सेलेस्टियल के सिर्फ क्राउन प्रिंस हो। हेवनली लॉर्ड कभी एग्री नहीं करेंगे सोल्जर्स लगाने के लिए, वो भी एक औरत के लिए। ये वो कहता है, मैं सोल्जर एक औरत के लिए बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। बट हाई गॉड मोयुआन सेलेस्टियल ट्राइब में हाईली रिस्पेक्टेड गॉड है। हाई गॉडेस बायशान फ्यूचर की हेवनली एम्प्रेस बनेगी और आली फ्यूचर में मेरी पोजीशन लेगा। इस वक्त इन तीनों लोगों को ग्रैंड जिमिंग पैलेस से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमिलिएशन मिला है। तुम्हें क्या लगता है सेलेस्टियल के सोल्जर इन सब बातों को जाने देंगे? ली जिंग सब समझ के कहता है, श्वानु थोड़ी पागल है, नहीं तो वो इतनी बड़ी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करती। मैं क्राउन प्रिंस से मर्सी चाहता हूँ। ये हुआ बायशान से पूछता है, श्यान तुम्हें क्या लगता है हमें मर्सी दिखानी चाहिए? श्वानु हंस के कहती है, क्राउन प्रिंस आप इस चुड़ैल बायशान को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बट क्या आप नहीं जानते ये और इसके मास्टर? तभी ये हुआ गुस्से में श्वानु को पनिश करता है। श्वानु दूर जाकर गिरती है। ये वो कहता है, श्यान ने कहा था कि उसका चेहरा तुम्हारे पास है, बट मुझे उसमें एक भी सिमिलैरिटी नहीं दिखती। तभी श्यान कहती है, जब मैंने तुम्हें अपना चेहरा पहले दिया तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट अब मैंने देखा कि तुम मेरे चेहरे का यूज कर रही हो जिससे मैं खुश नहीं हूँ। श्वानु कहती है, तुम करना क्या चाहती हो? मैं तो हमेशा से ऐसी ही दिखती थी, मेरी ब्यूटी लेने के बारे में सोचना भी नहीं। मुझे तब भी बुरा नहीं लगेगा अगर तुम जियान को भी यहाँ ले आओ। बायशान हंस के कहती है, मैं जियान को यहाँ क्यों लाऊंगी? मैं तो पहले तुमसे मजाक कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ जियान ही है जो अपने मैजिक से चेहरा बदल सकता है? मैं इतनी टैलेंटेड नहीं थी, बट 70,000 ईयर्स से मेरे पास करने का कुछ था भी नहीं, तो मैं इस मैजिक में माहिर हो गई। अगर तुम वाकई में अपनी खाल उधड़वाना चाहती ही हो तो तुम्हारे पास ये चेहरा होना ही नहीं चाहिए। वो अपने मैजिक से श्वानु से अपना अपीयरेंस लेती है। श्वानु चीखती चिल्लाती है और खूब रोती है। बायशान कहती है, अपना चेहरा देखो, मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम जियान के मैजिक से गलत काम करोगे तो वो तुम पे ही वापस लौटेगा। श्वानु का असली चेहरा दिखता है। बायशान ये हुआ के पास जाकर गिरती है। ये हुआ उसे संभाल के पूछता है, श्यान क्या तुम अपना ख्याल रख सकती हो? अगर नहीं तो तुम सो जाओ। वो ली जिंग से कहता है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करना। यहाँ ली जिंग मन में सोचता है, ऐसा क्यों हुआ? यार श्वानु अपना चेहरा देखकर चीखते चिल्ला के कहती है, मैं ऐसी दिखती थी, बिल्कुल ऐसी, मैं ये शक्ल नहीं चाहती। तभी वो अपनी पार से अपनी आंखों को और इंजर्ड करती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सगे यूट्यूब चैनल and don't forget to follow me on Facebook page Korean Saga as well as Instagram account Korean.Saga. Thank you.